जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। चाईबासा के थैलीसीमिया पीड़ित क्या उन बच्चों को आप भूल गए हैं जिन्हें एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था? हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन हम नहीं भूले। उन बच्चों की हालत अब ऐसी है कि उनमें से एक बच्चे ने तो खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है ताकि वो किसी के सामने ना जा सके, क्योंकि वो बच्चा जहां भी जाता है उसे लोग जिल्लत की नजर से देखते हैं। एक परिवार को तो घर से निकाल दिया गया, चूंकि उस बच्चे को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया था, इसलिए मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और ऐसे ही कई दास्तां हैं, क्योंकि वो एक और दो बच्चों की कहानी नहीं थी। तो आप जरा सोचिए कि अगर प्रशासन और सिस्टम जरा सी लापरवाही दिखाता है तो उसका कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। दरअसल चाईबासा के उन बच्चों को, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को जब एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया और जब यह खबर मीडिया में आई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से 3 जांच कमेटी बिठाई गई थी और इन कमेटियों को, इन जांच समितियों को जो रिपोर्ट देनी थी, उसके लिए वक्त जो तय किया गया था, डेडलाइन जो दी गई थी, वो सिर्फ 30 दिनों की थी, या 31 दिन भी कह सकते हैं आप। एक महीने में 30 भी हो रहे हैं और 31 भी हो रहे हैं, तो खैर नवंबर में 30 दिन है तो भाई अब चलिए 31 दिन भी मान सकते हैं, एक दिन बढ़ा दीजिए। लेकिन अब तक पूरे 58 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। यानी कि हम ये जान ही नहीं पाए कि यह गलती किसकी थी। सिस्टम खुद पर कभी ये आरोप ही नहीं लगने देता कि सिस्टम में कोई लूप होल रह गया था, कोई कड़ी छूट गई थी, कोई कड़ी टूटी हुई थी, और इसलिए तो 57 दिनों बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई किसी भी जांच समिति के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 1 महीने में ये रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद भी सिर्फ वाकया यहीं खत्म नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्री ने यहां तक वायदा किया था कि जो ऐसे बच्चे जो हैं वो उन्हें गोद लेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। जब उनसे इस बारे में सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये रह गया है, ये अब तक हो नहीं पाया है। सरकार आपसे हो नहीं पाया और उधर सिस्टम ने गड़बड़ कर दी। क्या फार्मासिस्ट थे, कौन पैथोलॉजिस्ट थे, क्या अस्पताल में कौन ऐसे कर्मी थे जिन्होंने बिना देखे बिना समझे सब कुछ ये किया, और उसके बाद बच्चे इधर संक्रमित हो गए, माता पिता के पास इलाज का खर्च अलग। जरूर उन्हें कंपनसेट किया गया है, लेकिन क्या वो काफी है? जो बच्चे पहले से ही थैलीसीमिया से पीड़ित थे, अब वो एचआईवी पॉजिटिव भी उन्हें खून चढ़ा दिया गया, तो क्या जो राशि उनको दी गई, क्या उनके इलाज के लिए वो पैसे काफी हैं? तो इसलिए कुछ परिवारों ने, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने तो कहा है कि ये राशि बढ़ाई जाए, उन्हें राशि दी जाए, साथ ही बच्चों के पढ़ने लिखने के खर्च का जिम्मा भी सरकार उठाए, ये मांग की गई है। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं ये नहीं कहती कि सरकार कुछ नहीं कर रही, मंत्री कुछ नहीं कर रहे, आश्वासन तो दिया है, वायदा तो किया है ना सरकार ने। अब आप बताइए कि यहां पर सवाल क्यों ना उठे कि अगर नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया जाता है, जो कि गलत है, तो आप वहां पर फौरन स्टैंड लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और 24 घंटे के भीतर आप ये ऐलान करते हैं कि झारखंड में वो जहां चाहे नौकरी ले सकती हैं, सारी सुविधाएं देने को आप तैयार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में फिर इन बच्चों के मामलों में अब तक मंत्री साहब चुप क्यों बैठे हैं, विभाग चुप क्यों बैठा है? कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि आखिर ये किसकी गलती थी और ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जिस पर यह तय किया जाए कि इसकी वजह से कई जिंदगियां अब बर्बाद होने की कगार पर हैं। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? अगर आप आनन फानन में किसी को नौकरी, घर, सब कुछ, सारी सुविधाएं देने के लिए इतने तत्पर हो सकते हैं, तो फिर अपने झारखंड में ऐसे मामलों में पीछे क्यों है? 30 दिन नहीं, पूरे 57-58 दिन बाद भी अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? और अगर रिपोर्ट नहीं आई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर सरकार कुछ क्यों नहीं कहती? इस पर विभाग कुछ क्यों नहीं कहता? क्या इसमें अगर देरी हो रही है तो इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? तो साहब, अगर लाइमलाइट में आने का अगर कोई मौका है तो आप बिहार के भी किसी शख्स को झारखंड में बिना किसी नियम नीति के आप ऐलान करना जरूरी समझते हैं, सहयोग करना, मदद करना जरूरी समझते हैं, तो फिर यहाँ के लिए भी जरा सोचिए, इन झारखंड के उन बच्चों का जिनका भविष्य शायद अब अंधकार में ही रहेगा अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो।
ऐसे बच्चे जो अभी बच्चे हैं, आप सोचिए कि समाज के तानों से ऊबकर, उस जिल्लत से ऊबकर उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो निकलना नहीं चाहते इस डर से कि बाहर अगर निकलेंगे तो कोई सवाल पूछ लेगा। जिस परिवार को उस बच्चे की वजह से घर से निकाल दिया गया, अब सोचिए कि क्या अगर ये चीज बाहर किसी और को भी पता चलेगी तो क्या दूसरे मकान मालिक भी उन्हें घर देंगे? ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी? आपने गोद लेने का वायदा किया था, उसका क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर चुप्पी सिर्फ और सिर्फ आप पर सवाल खड़े करती है। रहनुमा अगर है तो वो सबका रहनुमा होगा। आप क्लासिफाइड नहीं हो सकते, सेलेक्टिव नहीं हो सकते। क्या ये आपका सेलेक्टिव ऑप्शन नहीं दिखाता कि आप किसी एक मामले में बहुत सेलेक्टिव हैं कि फौरन आप तैयार हो जाते हैं मदद के लिए, और कुछ झारखंड के ही कई सैकड़ों मामले ऐसे पड़े हैं जिनको आप ऑप्शनल भी नहीं समझते। मैं तो सीधे तौर पे कहती हूँ ऑप्शनल भी नहीं समझते। अगर आपने समझा होता ऑप्शन में भी तो शायद जो पिछले कई महीनों से तस्वीरें आ रही हैं और जो चाईबासा वाला मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है, शायद इस पर कुछ तो हो पाता सरकार, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वही गाना याद आता है कि क्या हुआ तेरा वादा। आगे की लाइन में नहीं कहूंगी, बेहतर लगता हो आपको ये गाना तो जरूर सुनिएगा, और ना भी बेहतर लगे तब भी आपका सुनना जरूरी है, क्योंकि यही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि जो वायदे आपने झारखंड से किए, झारखंड के उन बच्चों से किए, उन बच्चों के माता पिता से किए, वो वायदे कब पूरे होंगे? अगर नुसरत परवीन के लिए 24 घंटे में कोई चीज सामने आ सकती है, तो फिर इन बच्चों के लिए 57-58 दिन क्या बहुत ज्यादा देर नहीं है? सोचिएगा जरूर।